नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम ग्रीन पार्क में मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। ये स्कूल के जो एक पर्सन्स होते हैं, स्कूल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मीटिंग थी। साउथ एमसीडी की जो डीसी हैं मिस अंकिता चक्रवर्ती, उनके साथ मीटिंग की गई थी। स्कूल वालों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएँ होती हैं, उन पर डिस्कशन हुआ है। और जो अभी का टाइम है, जो अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियाँ हैं काफ़ी पनपने की आशंका जताई जा रही है। तो उसको इन लोगों को अवेयर करने से लेकर दिल्ली हेल्थ कमिश्नर जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अभी आपको सबसे रूबरू करवाएंगे, सबसे थोड़ी बातचीत करवाएंगे कि क्या क्या इसमें इस मीटिंग का उद्देश्य था और क्या क्या पॉइंट सामने आए हैं। चलिए मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हैं, अपनी समस्याएं आपसे जाहिर की हैं, क्या क्या सोल्यूशंस उनके हो सकते हैं और कितनी जल्दी उनका निवारण होगा? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं सैनिटेशन से रिलेटेड, तो आई ऑलरेडी सेट, वो तो दैट रिलेट्स टू कमर्शियल यूज़र चार्जेस, वो दैट विल बी सेट इन प्लेस वेरी इमीडिएटली। बाकी फॉर्म्स का जो हमारी बात हुई, कागज़ इकट्ठे हो जाएंगे, फॉर्म्स जमा हो जाएंगे, उसके बाद हम हेडक्वार्टर भेज देंगे। हेडक्वार्टर से आई एम श्योर अगर फंड आएगा तो तुरंत रिलीज़ हो जाएगा। तो मैम, ये मीटिंग्स कितनी फ्रिक्वेंटली इंपॉर्टेंट है या रिक्वायर्ड हैं कि हम सोसाइटी को अवेयर कर सकें इन सब चीज़ों के बारे में? तो हम लोग वेरी रेगुलरली ये मीटिंग्स कर रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। आज जैसे हम स्कूल्स के साथ कर रहे हैं, RWs के साथ करते हैं, मार्केट ट्रेडिंग एसोसिएशंस के साथ करते हैं, कॉलेजेस के साथ करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के साथ हम लोग करते रहते हैं, हमारे जो पब्लिक हेल्थ विंग है। हाँ जी। एक और सवाल है कि स्कूल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैम स्कूल्स में बच्चे होते हैं जिन्हों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, उनके पेरेंट्स उनको इतना बता नहीं पाते। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें जाके हम कैसे ऐसे प्रोग्राम्स चला सकते हैं, ऐसी ड्राइव कोई ऐसी चल सकती है जिससे उनको अवेयरनेस मिले? बिल्कुल, हम यही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली व्हाट वी आर डूइंग कि हम प्राइमरी स्कूल्स, वी आर रीचिंग आउट टू स्पेशली टू प्राइमरी स्कूल्स, हर तरह के स्कूल्स, वी आर गाइडिंग देम, वी आर हेल्पिंग देम इन मॉस्किटो कंट्रोल, एंड जहाँ से जो भी कंट्रोल आ रहे हैं, जो भी कंप्लेंट आ रही है, हम उनको रिस्पॉन्ड करें। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के जो मैनेजमेंट होती है वो मौजूद थी, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस मीटिंग का उद्देश्य हमने जाना है कि समस्याएं बता रहे थे आप डीसी मैम को, अपनी समस्याएं कि भाई स्कूल क्या फेस कर रहा है। आपको लगता है कि सोल्यूशन कब तक मिल जाएगा? उम्मीद करते हैं जल्दी मिल जाएगा। जी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है अगर आप ब्रीफ में बताना चाहेंगे? EWS रिइंबर्समेंट, कूड़े की समस्या, और उन्होंने जो हमें एक्सप्लेन किया डेंगू के बारे में, उसको हम बच्चों को फैलाएंगे। तो क्या आपने इन सब समस्याओं को पहले कहीं जाहिर करने की कोशिश की थी या फिर सीधा ऐसे इवेंट्स ही आप ऑर्गेनाइज करके चाहते हैं कि सरकार आपकी बात सुने? नहीं, ऑर्गेनाइज पहले भी किया हुआ और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मतलब उसमें अवेकनिंग तो होनी ही चाहिए, अवेकनिंग तो होनी चाहिए। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरपर्सन मिस्टर अनिल गोयल जी। उनसे बातचीत करते हैं कि आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या था। नमस्कार सर। नमस्कार रवीना जी। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि स्कूल वालों की कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में डीसी साहब को अवगत कराना। दूसरा, जो ये समय हो रहा है कि ये पूरी तरीके से डेंगू और मलेरिया का तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, इस पर रोकथाम हो, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और निश्चित तौर पर अधिक बीमारी फैलने के, अपने स्कूल बंद होने की नौबत ना आए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस बात का डीसी साहब के अनुरोध करके इसका आयोजन करा है कि हम क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और DHO साहब ने बड़ी डिटेल में सारी सावधानियाँ हमें बताई हैं, और निश्चित तौर पर हम सावधानी बरतेंगे तभी इस महामारी से को कंट्रोल कर पाएंगे। तो क्या क्या समस्याएं क्या थी सर, अगर ब्रीफ में हम जानना चाहें तो क्या क्या समस्याएं आपने बताई हैं डीसी मैम को? नहीं, डीसी मैम को हमने तो स्कूलों की समस्या बताई है। जिस तरीके से EWS का पेमेंट है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमको EWS की पेमेंट नहीं मिल रही है, इस विषय में भी हमने डीसी साहब को बताया। दूसरा, कूड़ा जो है, जो स्कूलों के अंदर इकट्ठा होता है और वो कूड़ा जो बाहर उठाने वाली कंपनियां वो कूड़ा नहीं उठाती हैं, इस विषय में भी उनको जानकारी दी है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसकी हमें जो है पेमेंट होगी, तो पेमेंट हम करेंगे और उसके बाद में हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। जी सर, तो ये जो अभी आपने अवेयरनेस प्रोग्राम भी बताया कि डेंगू चिकनगुनिया के द्वारा उनके रोकथाम के लिए अवेयरनेस के भी लिए था, तो स्कूल में सर ऐसी कोई ड्राइव आप चलाना चाहेंगे, ऐसा कुछ प्रोग्राम लॉन्च करना चाहेंगे कि स्कूल के बच्चे से अवेयर हो सके? निश्चित तौर पर ये इसीलिए कार्यक्रम आयोजन करेंगे। हम जैसे प्रेयर में बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को स्कूल में सारी जगह बताएंगे, और निश्चित तौर पर जैसा हम स्कूल में सिखाएंगे, तो आपने ये देखो बच्चे अपने घरों में भी इस बात को पूरी तरीके से करते हैं और वो घर में भी लागू करें। हम उनको बच्चों को बिल्कुल प्रेयर में समझाएंगे और समझाकर इस बात की जानकारी देंगे। और सर, ये जो मीटिंग्स हैं जैसे अभी की गई इतने सारे स्कूल्स और डीसी मैम के साथ, कितनी फ्रीक्वेंटली होती हैं या कितनी बार बार इनकी ज़रूरत है, क्योंकि कोविड से हम अभी उभरे ही हैं और ये बीमारियां दोबारा से पनपने लगी हैं, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को हम अवेयर कर दें इन सब मुद्दों पर? नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो। ये हमारी वैसे दूसरी मीटिंग है। इससे पहले हरिविद्या भवन में
हमने डीएचओ साहब के साथ मीटिंग करी थी, उन्होंने इस विषय पर पूरी बात करी थी और उसके बाद में डीसी साहब से बात होकर के आज पूरे जोन की मीटिंग है और ये लगातार मीटिंग होती रहती हैं। जैसे भी हमें आवश्यकता लगती है, जैसे भी अधिकारी उपलब्ध हो पाते हैं, कई बार अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाते तो इसलिए चीज़ों को आगे बढ़ जाता है, लेकिन लगातार हमारी प्रयास रहता है, चलती रहती है। तो अभी हमने आपसे रूबरू करवाया था मिस्टर अनिल गोयल को, जो कि चेयरपर्सन थे साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के। अभी यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज की जो मीटिंग थी उनसे क्या निष्कर्ष निकल कर आया है और क्या उनको लगता है कि सलूशन कब तक हो सकता है इन मुद्दों का। नमस्कार सर। नमस्कार। तो यही जानना चाहेंगे सर कि क्या निष्कर्ष निकला है, ये पूरी जो मीटिंग हुई है आखिर में क्या निकल कर आया है, क्या सलूशन आया है? देखो, सलूशन तो अभी हमारे डीसी साहब ने भी बोल दिया कि भाई जो स्कूलों की समस्याएं हैं, जो रिइंबर्समेंट का पैसा नहीं इनको मिल रहा है, उसके लिए भी आप इनका बिल बना करके आगे दीजिए। उसके बाद में हमें जो है डेंगू के और मलेरिया के बारे में भी बताया गया है। तो इससे पहले भी हम लोग स्कूलों में जो है अपने बच्चों का अवेयरनेस करते रहते हैं कि भाई आप लोग जो घर में जा करके साफ़ सफाई कीजिए, आस पड़ोस में साफ़ सफाई कीजिए। और जैसे कि आज ये मीटिंग हुई है तो इससे मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा हम लोगों में जागरूकता आएगी और हम जो अपने स्कूलों के बच्चों को और ज़्यादा अवेयरनेस कर पाएंगे कि डेंगू से लड़ने के लिए जो है हमें कहीं पर भी साफ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। सर, तो आपने बच्चों की बात की है, उनको अवेयर करने की बात की है, तो सर मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे टाइम पे अपने बच्चों को ऐसे अवेयरनेस ड्राइव चलाएं, या फिर उनके जो पेरेंट्स भी हैं सर, क्योंकि अगर हम बच्चों को सिर्फ करवाते हैं तो शायद उनके पेरेंट्स इतने एडुकेटेड ना हो, इतने अवेयर ना हो, तो पेरेंट्स और बच्चों को मिला के हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी ड्राइव निकले जिससे हम अवेयर कर सकें सोसाइटी को। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मंथली पेरेंट्स टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसके अंदर हम पेरेंट्सों को भी जो है इसमें जागरूक कर सकते हैं कि भाई आप भी अपने आसपास में गंदा पानी साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। अपने घरों में कम से कम हर आदमी अगर अपने घरों में अंदर बाहर छत पे अगर इस चीज़ को देख ले कि कहीं साफ पानी तो नहीं भरा हुआ है, कहीं डिब्बे तो नहीं पड़े हुए जिसके बरसात के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके लिए जो है हम पेरेंट्सों को अवेयर कर सकते हैं और बच्चों को तो हम स्कूलों में अवेयर करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो ये मीटिंग रखी गई थी, ये इनके मुद्दे यही थे कि जो इनकी समस्याएं हैं उनको दिखाया जाए, उनको बताया जाए, सामने रखी जाए स्कूल्स की समस्याएं, और जो अभी अवेयरनेस की ड्राइव चलाई जाए, क्योंकि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ काफ़ी फैल रही हैं। बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और ये जो स्कूल की मैनेजमेंट है उनको भी अवेयर किया जाए, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको उनके बारे में बताया जाए। ऐसी ही जानकारियाँ नेशन लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रवीना।